हम अंदर से टूट चुके हैं। हम सबके मारे रंग हैं। और अब वक्त है उस स्लाइड का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। द कट ऑफ परसेंटेज। So hello guys, welcome to the next episode of Placement Podcast. आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड अनुराग सेन. So Anurag, hi. Hi. So Anurag is a final year ECE student in my college, that is SRM IST KTR. और बाकी अनुराग की स्कूलिंग क्या थी, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, वो कहाँ से हैं, ये अनुराग आपको बताएंगे. So अनुराग, please. Yeah, sure. So basically, my story starts in गुड़गांव हरियाणा में. तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग रही है. लाइक 12 years of my life I've spent there. So हाँ, थोड़ा सा तो एकेडमिकली इन्फ्लुएंस था, पढ़ाई लिखाई कर लेता था अच्छे से. तो 10th में अक्षर, तुम भी सीबीएसई बोर्ड के हो क्या? हाँ, मैं भी सीबीएसई. मैंने डीएवी से पढ़ाई की. अच्छा, तो सबको 10 सीजीपीए मिला था 10th में. लाइक पड़ोस दिया था उन्होंने बिल्कुल. तो उसके बाद थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल गया था कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमारे लिए बस दो ही था, इफ यू रिमेम्बर, इंजीनियरिंग करना फिर डॉक्टरी करना है. तो पहले ही मम्मी ने बोल दिया कि देख, तू पढ़ तो लेता है, लॉजिक बिल्डिंग से पढ़ तो लेता है, बट उतना भी स्टूडियस नहीं है कि डॉक्टरी के लाइन में जा सकता है. तो बाई फेट इंजीनियरिंग में आ गए. 2 साल किया. मतलब पहले आई डिसाइडेड कि कोटा जाऊंगा, बट फिर थोड़ा सा प्लान पेरेंट्स ने ये किया कि कोटा ना रह के वहीं पे, लाइक मेरे वहाँ पे भी गुड़गांव हरियाणा पे भी फिटजी था, वीएमसी था, एंड लाइक बंसल क्लासेस वगैरह था. तो आई जॉइंड विद फिटजी. सो फर्स्ट दिन में तो 10th क्लास में 10 सीजीपीए के बाद एक बच्चा बहुत हाइप्ड अप रहता है कि अब तो आईआईटी बॉम्बे में सीएसई ले ही लूंगा, मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस रहता है. अब तो मैं फोड़ूंगा. अब तो मैं फोड़ूंगा बिल्कुल. बट टू बी ऑनेस्ट, पहले वीक में तुमको तुम्हारी औकात पता लग चुकी होती है तुम्हारे कोचिंग क्लासेस में. सो स्टिल मैंने कर लिया था. आई पुल्ड अप, लाइक 2 साल भी डेडिकेशन से पढ़ाई कर लिया था. आईआईटी में, नॉट एग्जैक्टली आईआईटी, बट एनआईटी में मुझे मैकेनिकल मिला था, बट मैकेनिकल में उतना इंटरेस्ट था नहीं. तो आई अप्लाइड फॉर एसआरएम जेई ऑल्सो. सो वहाँ पे एसआरएम जेई पे अप्लाई किया था. फिर वीआईटी में मुझे आई गेस सीएसई मिला था. हाँ. और एसआरएम पे मुझे सीएसई तो था ही, उसके साथ ईसी और ट्रिपल भी मिला था. लाइफ का वो पॉइंट पे आई केम इनटू मीटिंग जहाँ पे मुझे डेवलप हुआ कि डूड, तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्किल डेवलपमेंट कम हुआ है, कोडिंग तो तुमको आती है नहीं, तो तुम क्या करोगे अभी पैंडेमिक में बैठ के. सो तब आई डिसाइडेड कि तब मुझे टीचर का वो बात याद आया कि कोडिंग तो तुमको करना है ही, मतलब कहीं भी तुम किसी भी ब्रांच में जाओगे कोडिंग तो तुमको करना पड़ेगा ही. तो तब मैंने थोड़ा थोड़ा खुद से कोडिंग स्टार्ट किया था. सो वही से मेरा जर्नी हुआ था. बेसिकली आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ सेल्फ टॉट प्रोग्रामर. मतलब मुझे कभी इंस्टीट्यूशन से कोई हेल्प नहीं मिला है. जो मैंने अभी जो भी स्किल डेवलप किया है, एंड आई बेट जो लाइक लास्ट एपिसोड पे तन्मय आया था, उससे पहले एक, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, लाइक आशुतोष. तो उसका भी जितना कोडिंग में डेवलपमेंट है, इनफैक्ट आशीष तुम्हारा भी जितना कोडिंग में डेवलपमेंट है वो भी तुमने खुद से सीखा है. तुमको एक भी, मतलब बहुत माइनर डिटेल तुमको कॉलेज ने सिखाया, राइट? खुद के एक्सपीरियंस ही सीखते हैं. तो ऐसे करके फिर तो है लीड कोड, हैकर रैंक, ये सब कुछ वहां से सीखा. एंड कमिंग टू प्लेसमेंट प्रिपरेशंस, अब देखो, प्लेसमेंट प्रिपरेशंस एक कॉलेज स्टूडेंट डायरेक्टली क्रैक नहीं कर पाता है, जितना भी वो टैलेंटेड हो. उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना ही पड़ता है. तो एक चीज हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा है, दैट इज द क्लब्स एंड टीम सिस्टम्स. सो थर्ड ईयर पे आई रिमेम्बर, लाइक तन्मय पाड़ी जो लास्ट एपिसोड पे आए थे. नहीं, क्लब्स एंड टीम्स पे जाने से पहले मैं एक बात बता दूंगा कि तन्मय आप जानते हैं पिछले एपिसोड पे थे, तो जैसा उन्होंने बताया कि अनुराग और मैं एक कंपनी के लिए काम करते थे, वैसे ही तन्मय और अनुराग भी एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं. दे आर वर्किंग इन अ सेम क्लब इन आवर कॉलेज.
तो टीम्स पे अनुराग हम जाएंगे, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ एंड सेगमेंट पे रखते हैं। लेकिन अभी हम प्लेसमेंट पे जाते हैं कि एप्यूएक्स का प्रोसेस क्या था, राउंड 1 राउंड 2 कितने राउंड थे और कैसे स्टार्ट हुआ, और उसकी मतलब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती थी हर राउंड के बाद, अगर तुम बता पाओ। Yeah, sure. So, just giving an overview of my company that I'm placed in. Avios एक product-based company है that is working in the network automation domain. So, अभी as it is a basically ये offer ही dream to super dream ले आता है. So, like जिनका भी dream और super dream में experience रहा है placement में, they know that कि उनका placement drive hardly 1.5 to 2 months तक खिंच जाता है. Like process ही इतना बड़ा होता है. लंबा होता है, yes. हाँ. सो एप्यूएक्स तक पहुंचने से पहले भी आई हैड सम एक्सपीरियंस, वो मैं प्लेसमेंट का बता रहा हूँ तुम लोगों को. सो हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था आई गेस जुलाई के स्टार्टिंग में या फिर मिड में. द फर्स्ट कंपनी वाज एबी InBev इफ आई रिमेंबर. हाँ या एबी InBev. सो एबी InBev में आई गेस वो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल लेके आए थे. तो उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स में. तो I was basically focused in those core domains and like machine learning automation domains पे, and side by side तो analyst domains है ये. तो उसके साथ साथ एक कंपनी आई थी अरिस्टा बोल के, like it is named as Arista Networks. तो उस like वो भी एक super dream domain में था. So I remember उसमें ना मेरा basically technical round 2 तक clear हो गया था. But उसके बाद जाके जब managerial round हुआ था तो उसमें like I got eliminated. Like वो मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस में पहला रिजेक्शन था. तो वो मुझे बहुत खराब लगा था कि डूड like देखो तुम जितना भी प्रिपरेशन कर रखो, 3 साल का प्रिपरेशन कर रखो, जब तुमको तुम्हारा पहला रिजेक्शन मीट होता है प्लेसमेंट प्रोसेस पे, तुम बिल्कुल टायर 35 से टायर 0 पे जंप करते हो पूरा, like the rock bottom that you come across. तो वो रॉक बॉटम को कैरी फॉरवर्ड करके फिर से रोड में जाना, फिर से प्रोग्रेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. एग्जैक्टली. और ये होगा सबके साथ इवेंचुअली, सबके साथ होगा वो. ऐसा नहीं होता फर्स्ट टाइम में, जैसे अनुराग ने बताया. इफ आई रिमेंबर, मेरा फर्स्ट मैंने पहली कंपनी में जिस पे मैं बैठा था वाज एबी InBev. couldn't make through to the round 2. Then the second company was ZS, जिसमें मैं फाइनल इंटरव्यू राउंड गया था, वहां पे मैं एलिमिनेट हो गया था. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अब ZS हो गया, बहुत बढ़िया, मैं तो जुलाई में प्लेस्ड हो गया. बट वो नहीं होता है. तो ये बात अनुराग ने बिल्कुल सही की. व्हेन देयर इज अ फेलियर द फॉल इज इवन ग्रेटर. तो अगले राउंड के बारे में बताओ. ये जरूर. हाँ, सो ऐसे तो आई मेड दैट फॉल. ओके, फिर उसके बाद और एक कंपनी आई, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम. आई गेस वो ऑप्टम थी, जो ईसी के लिए भी थी और सीएससी भी थी. या ऑप्टम हेल्थ केयर, राइट? या ऑप्टम हेल्थ केयर. तो उसमें भी मेरा सेकंड राउंड के बाद एलिमिनेशन हो गया था. तो डूड आई जस्ट मेट अ क्रॉसओवर इन माय लाइफ, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 राउंड में मैं 2 राउंड कोडिंग वाले इजीली क्लियर कर पा रहा हूँ, बट उसके बाद जब भी ट्रांजिशन हो रहा है आई एम गेटिंग एलिमिनेटेड. तो फिर से रॉक बॉटम है, रॉक बॉटम पे रॉक बॉटम आया. तो उसके बाद एप्यूएक्स आई. सो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, इनका पीपीटी बहुत अच्छा था. लाइक जो भी नेक्स्ट ईयर से एप्यूएक्स का प्रोसेस अटेंड करेंगे तो उनको पीपीटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इनके पूरा प्रोडक्ट पे, इनके सर्विसेज पे अच्छे से वो पता लग जाएगा. बट तो फर्स्ट अनुराग, आई विल जस्ट इंटरप्ट यू फॉर अ व्हाइल. Guys, when Anurag is saying PPT, ये वो वाली PPT नहीं है. जूनियर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, PPT यहाँ पे प्री प्लेसमेंट टॉक है उनका, वो जनरल वाली PPT की बात नहीं हो रही है. तो या अनुराग प्लीज कंटिन्यू. हाँ, पीपीटी से अच्छा याद दिलाया. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पीपीटी अटेंड नहीं करते और सीधा प्रोसेस पे बैठते हैं. मैं भी कर चुका हूँ ऐसा. तो ये मत करना, तुमको बहुत कुछ पता ही नहीं लगता है प्रोसेस के बारे में. सो दैट इज अ वेरी बैड टच टू द एक्सपीरियंस. सो यस, सो एप्यूएक्स में जब मेरा हुआ था, लाइक पहला तो इट विल बी दैट ओनली एप्टीट्यूड पे और तुम्हारा कोडिंग पे. सो एप्टीट्यूड तो वही जो तुमको ऑल द 3 इयर्स पढ़ाते हैं एसआरएम पे, एप्टीट्यूड पे बहुत हेल्प मिलता है लाइक एसआरएम के कोर्सेज से. और कोडिंग तो तुमको खुद से करना पड़ता ही है. सो कोडिंग में आई मेट विद 2 क्वेश्चंस, लाइक वन वाज ऑन बाइनरी ट्री एंड द सेकंड वाज नॉर्मली, मतलब इनकोड डिकोड पे था. तो वो तो हो गया था मेरे से अच्छे से. सो यस, तो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया था, बट मेरे अंदर वही डर था फिर से अनुराग तू सेकंड राउंड के बाद एलिमिनेट हो जाएगा. तो ऑलरेडी तब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था कि डूड ऑलरेडी 2 कंपनी में ऐसा हो चुका है, ये भी सुपर ड्रीम है, फिर से यही सेम हो जाएगा. तो आई रिमेम्बर तब आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स. तो उसने मेरे को बताया कि अनुराग तू देख, तू अटेंड कर
प्रोसेस को एक एक्सपीरियंस आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक एक्सपीरियंस आएगा, फिर तुम उसको आगे जाके इनकैश कर सकते हो नेक्स्ट कंपनीज पे, बट वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उसने मेरे को वो बोला तो आई फेल्ट दैट कि हाँ शायद से एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आई जस्ट गॉट अ बिट होप एंड वो रॉक बॉटम से मैं थोड़ा सा वापस आया। तो जब भी आई गॉट दैट, उसके कुछ डेज बाद आई गॉट कि तुम्हारा टेक्निकल राउंड 1 इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो आई गॉट हैप्पी कि टेक्निकल राउंड 1 इंटरव्यू है, सो अच्छा लगा था। तो उन्होंने एक मीट बनाया था जहाँ पे मेरे से in technical round 1 in Super Dream companies. So Anurag, like when did you get that message? Like was it on the same day on which you gave the written exam, or did you get a message after a few days? Like after 3 to 4 days. After 3 to 4 days, right? Yeah. Okay. So they contact via WhatsApp or via mail? Like no, via mail. सब कुछ via mail mail. से। Okay, great. So मेरे को उन्होंने मेल किया था about this कि तुम्हारा टेक्निकल राउंड 1 शेड्यूल है। So मैं तो like this was my like टेक्निकल राउंड तो मैं क्लियर कर ही रहा था, तो दैट वाज नथिंग बिग फॉर मी। सो स्टिल थोड़ा सा तो डर रहता ही है टेक्निकल राउंड्स को क्लियर करने में। तो मैंने ज्वाइन किया। तो इन एनी सुपर ड्रीम कंपनी और एनी ड्रीम कंपनी, सो टेक्निकल फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, वहां पे दे सी कि बंदा कोडिंग कर लेता है कि नहीं। मतलब उसका मतलब दे विल गिव यू एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड एक एनालिटिकल प्रॉब्लम देंगे, एंड दे विल जस्ट सी कि बंदा उसको इन स्क्रिप्टिंग कर पाता है कि नहीं। So that is the main objective of that first round interview. तो मेरे से भी एक ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसको मैंने क्लियर कर लिया था। मतलब अच्छे क्वेश्चंस ही थे जो लीड कोड या फिर हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो लाइक तुमको पता होता है आफ्टर यू अटेंड एन इंटरव्यू कि तुम इसको क्लियर कर दोगे, राइट, आफ्टर योर एक्सपीरियंस। तो मैंने इंटरव्यू के बाद ही मेरे पेरेंट्स को बताया था कि ये तो क्लियर हो ही गया, बट आप सेकेंड राउंड के बाद से आप प्रे करना स्टार्ट करना, क्योंकि वहीं पे अटकता है। तो यस, मुझे पता था कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा, बट इधर और एक रॉक बॉटम जो मैंने फेस किया था, दैट वाज लाइक कि इधर नेक्स्ट मेल आते आते मुझे बहुत टाइम लग गया था। लाइक लेजिट इट टुक मी अराउंड 1.5 to 2 वीक्स लग गया था। तो मैं थोड़ा सा एंजियस होने लगा था कि ये क्या हो रहा है। एंड साइड बाय साइड में हाई रेडियस पे भी था। तो अक्षर तुमको पता होगा कि वहां पे पीपीओ का एक सीन है। तो मतलब एक डर रहता है कि पीपीओ आ क्यों नहीं रहा। So वो anxiety, तो जो लोग नहीं जाते हाई रेडियस का, बिकॉज हाई रेडियस अभी आ रही है, तो हाई रेडियस हैज अ डिफरेंट सिस्टम. It hires you, but it does not give you the PPO exactly. It has an ILP system, like internship leading to placement. So eventually everyone is hopeful कि इस बार जब PPO roll out होगा तो क्या मेरा नाम होगा कि नहीं उस लिस्ट में. तो वो एक एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है हाई रेडियस में. लेकिन ये अच्छा भी है because there's a competition, everyone works really hard to get there. So yeah. एंड वो लिस्ट में जो मेल आता है सुपरसेट की तरफ से, वहां पे तुम्हारा नाम छोड़ के सबका नाम होता है पीपीओस में. हाँ, सो ये भी एक एंजाइटीज था मेरा. तो ठीक है, वो फिर लाइक अभी तो आफ्टर बीइंग प्लेस तुम्हारे लिए 1 वीक 2 वीक मेल का डिफरेंस इट लाइक बहुत लाइट फील होता है. बट जब प्लेसमेंट प्रोसेस पे हो, तुम्हारे पास एक भी ऑफर लेटर नहीं है, एक भी ऑफर नहीं है, तो वो वेटिंग टाइम ही बहुत हैवी बन जाता है कि जो कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं उससे भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. सुपरसेट पे कंपनीज आए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स भरते जा रहे हैं, सीएससी ओनली रोल्स भरते जा रहे हैं. तो ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम के बाद ऑलमोस्ट आई गेस 1.5 वीक्स के बाद मुझे टेक्निकल राउंड 2 का मेल आया. आई थॉट दैट कि शायद से अभी देखो कंपनी प्रोसेस में ना जितना भी उनका पर्सनल उनका प्लान होता है कि हम 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू रखेंगे, सुपर सेट पे वो बहुत ब्रीफ पे लिखा होता है. मतलब टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, फिर ऑफर ऐसे गिवन होता है. तो हमारे माइंडसेट पे वैसा ही होता है कि टेक्निकल राउंड के बाद शायद से एचआर राउंड होगा. तो मैंने भी वही प्लान किया था, शायद से अगर मेरा हो गया है तो मेरे को नेक्स्ट प्लान आएगा एचआर राउंड का. बट मुझे मेल आया टेक्निकल राउंड 2 का. तो मैंने ज्वाइन किया इस बार भी. लाइक इस बार जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो बहुत अच्छे थे. लाइक लास्ट एपिसोड पे तन्मय ने एक चीज बताया था जो मैंने बहुत रिलेटेबल फील किया था कि एक ऐसा इंटरव्यूअर आएगा तुम्हारे इंटरव्यू पे जिससे तुम बहुत रिलेट कर पाओगे, जो जिससे तुम बहुत कनेक्ट कर पाओगे. तो ये वाला इंटरव्यूअर मेरा वैसा था. तो इस इंटरव्यू से मैंने पहले तो अक्षय छोटा डिस्कस द क्वेश्चंस जो मेरे से पूछा गया था इस इंटरव्यू पे. Maybe it won't be that necessary to discuss the question because the question won't be exact, but you can like describe your experience with the interview or किस type के question थे, like generalized तरीके से, not very specific.
तो ये मेरा थर्ड कंपनी था AppView-X। सो इसमें ना देखो, लाइक इंटरव्यू राउंड्स पे ना हमें एक टेंशन होता है कि रिक्रूटर हमको हायर करेगा कि नहीं, बट इस पे मैंने एक ही चीज एक्सपीरियंस किया है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से, दैट इज कि इंटरव्यूअर तुमको हायर करना चाहता है, उसको बस वो मौका दो तुम, दैट इज टोटली अप टू यू, बस तुमको वो मौका उसको देना है, वो तुमको पूरा हेल्प करेगा, हर चीज में हेल्प करेगा, बस तुमको उससे कोऑर्डिनेट अच्छे से करना है। तो यही मैंने इस चीज में एक्सपीरियंस किया था कि इंटरव्यूअर इज रेडी टू हायर यू, बस तुमको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो ये वाला टेक्निकल राउंड ही था, तो मेरे से थोड़ा सा कोडिंग तो पूछा ही, उसके साथ मेरे डोमेन का भी पूछा था कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, डायोड्स क्या होता है, एंड बेसिकली फ्रॉम माय प्रोजेक्ट्स की जो तुमने प्रोजेक्ट किया है उससे तो बहुत अच्छे से पूछा ही जाता है। लाइक प्रोजेक्ट से आई विल टेल अनदर पॉइंट जो आई बिलीव कि मेरे जूनियर्स को पता होना चाहिए। लाइक हर एक जो आप प्लेसमेंट प्रोसेस के वीडियोस देखते हो वहां पे हर एक में आपको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट करो प्रोजेक्ट करो। कभी आपने सोचा है कि प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? हाँ, करियर वाइज तो है ही, बट दूसरा इज जब इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे या फिर सीवी से देखता है कि क्या क्वेश्चंस पूछूं, तो अगर वहां पे उसको आपका प्रोजेक्ट का कुछ मिले तो वो आपसे पूछ सकता है और आप कॉन्फिडेंटली आंसर भी कर सकते हो, तो वहां पे एक टू एंड फ्रो एक कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, एंड मेरा प्रोजेक्ट का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है उस पे मेन जो काम है, मतलब जो भी कोडिंग वाला पार्ट है, जो भी एनालिटिक वाला पार्ट है, वो पूरा मैंने ही किया है। तो मुझे एक आइडिया था कि ये चलता कैसे, इसका मतलब एक ब्रीफ आइडिया था, तो उसी आइडिया के बेसिस पे मैंने ये राउंड क्लियर किया था। तो इस राउंड के बाद इंटरव्यूअर मेरे से बहुत फ्रेंडली था, तो उससे मैंने पूछा कि सर अगला राउंड HR राउंड है क्या? तो उसको मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि सर मैं पास के 2 इंटरव्यू सेशन से ऐसा हो रहा है, आफ्टर 2 इंटरव्यूज दैट आई एम बीइंग एलिमिनेटेड आफ्टर द सेकंड इंटरव्यू। सो आई जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट आर द नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस या फिर मल्टीपल प्रोसेस जो प्लान्ड है। तो उन्होंने मेरे को शॉक कर दिया ये बोल के कि अनुराग यू हैव गॉट 2 मोर राउंड्स टू कम। सो ये मैं हर एक एस्पायरेंट्स को बताऊंगा जो भी ड्रीम या फिर सुपर ड्रीम प्लान कर रहे हैं। सुपर ड्रीम कुछ भी इंटरव्यू वोंट बी इन 1 और 2 राउंड्स, ये लंबा चलता रहता है, 3 to 4 तो होता ही है। सो पेशेंस इज द थिंग दैट यू मस्ट बिल्ड ऑन। सो पेशेंस खोना मत, ठीक है, क्योंकि मैंने भी पेशेंस खोया था मैंने भी। तो इसके बाद यस एपवीएक्स का ये सीन था बिल्कुल। तो अगला मुझे 2 वीक के बाद आया था मेल, फिर से मैं होपलेस हुआ था कि क्या मैं एलिमिनेट हो गया एंड स्टफ। सो बट आ गया था मेल। फिर मैनेजरियल राउंड था, थर्ड राउंड। सो उसमें दे आस्क यू कि तुम्हारा कंसेप्ट कैसा है, तुम बेसिकली इस राउंड में तुम्हारा उनका पॉइंट होता है कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो। सो वही, या तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वो देखना चाहते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितना अच्छा है। लाइक जो फर्स्ट राउंड पे जो कोडिंग का था उस राउंड से वाला राउंड बहुत कनेक्टेड है, बट इस पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बहुत अच्छा देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ गया तो तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे। एंड और एक चीज जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था वो भी सॉल्विंग विदाउट कोडिंग। तो दे आर लाइक कि सब लोग तो कोडिंग से इम्प्लीमेंट कर देंगे, तुम इसको कुछ और मेथड में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो मुझे थोड़ा सा अपने डोमेन का ECE का सेमीकंडक्टर्स और जैसा सब्जेक्ट नोन एज ADC लाइक एनालॉग डिजिटल सर्किट्स, तो उसका थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने उससे इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो उसी आई गेस वही जब मेरे पास एक आंसर था इसको सॉल्व करने का, तो आई गेस उसी लिए मेरा ये वाला राउंड सॉल्व हुआ था। तो इसके बाद इसके बाद तो लास्ट राउंड ही है HR राउंड। तो ये स्टिल एक एंजाइटी रहती है जब तक तुमको HR का मेल ना आए। सो हाँ, इस राउंड और HR राउंड के बीच में कुछ एडिशनल प्रोसेसेस होते हैं इस कंपनी में AppView-X में, अगर कोई ट्राई कर रहा है, या जैसे अगर उनका कोई और, जैसे वो कई कंपनीज जो हैं वो एक बैकग्राउंड चेक का फॉर्मेट भेजते हैं, कई कंपनीज कुछ और फॉर्मेट भेजते हैं जिसमें आपको आपके डिटेल्स जैसे पासपोर्ट अवेलेबिलिटी है या नहीं, और या फिर आप रिलोकेट करना चाहते हो कि नहीं। सो देयर आर सम ऑफ द कंपनीज दोस हु सेंड फॉर्म्स and based on that they call people for the HR interview. So was there any process like that in between or directly HR interview ही था? या दैट वाज बेसिकली लाइक SRM के साइड से प्रोसेस था, क्योंकि उन्हीं को जो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं उन्हीं को कंपनी को फॉरवर्ड करना था। तो यस, SRM ने एक बैकग्राउंड चेक बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक। तो उसके लिए पूरा मेरा स्कूलिंग हिस्ट्री लिया था, फिर कॉलेज हिस्ट्री लिया था, फिर आधार कार्ड एंड जो पैन स्टफ जो होता है जो हर एक प्रोसेस में मांगते हैं वो सब कुछ लिया था।
एंड अनदर थिंग जो मैंने एक अलग से इस इंटरव्यू पे यूनिकली एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज दैट कि इन्होंने लाइक यू रिमेम्बर जब तुमने 12th को लाइक क्वालिफाई किया था तो उन्होंने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था जो तुम्हारा स्कूल लिख के देती है, तो इनको वो भी चाहिए था, तो वो मेरे पास था रे, तो मैंने अलग से अपने कॉलेज वालों से मांग के वो दिया था, मतलब कॉलेज के अथॉरिटी से कि कंपनी मांग रही है, तुमको पता ही है कॉलेज अथॉरिटीज हमारी कितनी लेजी है तो वो मिलते मिलते भी कुछ 7 to 9 डेज का टाइम निकल गया था। बट यस, अक्षत ने ये बहुत अच्छा नोटिस करवाया है कि यस वो एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक मांगते हैं। तो इसी राउंड में ना कुछ तुम्हारे दोस्त लोग होते हैं जो तुमको बोलते हैं कि भाई HR राउंड का आ गया तो तूने निकाल लिया मतलब मेरे बहुत दोस्तों ने बोला था कि HR राउंड का तेरे पास आ गया तो तूने कंपनी का प्रोसेस ही निकाल लिया। और HR राउंड का मेरा आई गेस 1.5 वीक्स में लाइक तुम्हारा आ ही गया था पूरा लाइक इंटरव्यू का। तो HR राउंड में मेरे से फिर से वही से भी पूछा था कि एक कंडीशन दिया था मेरे से कि कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था कि ऐसा कुछ एक वो तुम्हारा बिहेवियरिस्टिक पॉइंट को चेक करते हैं कि बंदा कैसा है, कि तुम एक अगर तुमको एक टीम मैनेजमेंट में दिया तो तुम किस टाइप पे फोकस करोगे, तुम्हारा टीम प्लेयर हो या नहीं। हाँ, टीम प्लेयर हो या फिर सिंगल, मतलब हाँ इंडिविजुअल, हाँ ज्यादा इंडिविजुअलनेस होती है कुछ लोगों में। हाँ और फिर तो इन्होंने वो सभी मांगा था कि रिलोकेट करोगे कि नहीं एंड स्टफ। फिर CTC और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, CTC और इन हैंड में एक डिफरेंस होता है, दो जो इसी राउंड में आके पता लगता है, और वो एक शॉक प्रोवाइड करता ही है हर एक कंपनी में। सो वेरिएबल्स का बताया था, CTC का, एंड पूरा जो जो इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, इंश्योरेंस हुआ, ग्रेजुएटी हुई, PF के सारी जो चीजें, HRA मिलेगा, वो सब कुछ इस पे पता लगता है इस राउंड पे। और फिर लास्ट में ये लोग बहुत पता है लाइक क्रेजी टाइप ऑफ लोग हैं ये लोग, इस राउंड के एंड में भी तुमको बताएंगे कि वो तुमको हायर कर रहे कि नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि मैम एम आई बीइंग हायर्ड और लाइक जस्ट लाइक दैट, मैंने ऐसे पूछा था, तो उन्होंने तब भी एक सस्पेंस बिल्ड किया था दैट वी विल लेट यू नो। एंड आप अगर लिंक्डइन पे हो तो आपको एक मीम दिखता ही है कि HR कभी रिप्लाई बैक नहीं करते हैं। नहीं करते। हाँ, तो ये एक बहुत फेमस मीम है, तो वो मीम भी मेरे दिमाग में था, बट बाय गॉड्स ग्रेस लकीली मुझे उनका रिप्लाई आ गया था। कितने दिन में रिप्लाई आया था अनुराग? वो भी 2 वीक में, तो मेरा पूरा कंपनी प्रोसेस पूरा 1.5 to 2 मंथ्स तक चला था। हाँ, तो ये आप सबको जाना चाहिए कि द प्लेसमेंट प्रोसेस इज एक्चुअली अ वेरी प्रेशराइजेशन फील होती है कि यू विल फील कि हाँ यार ये प्लेस हो गया, वो प्लेस हो गया, बट थोड़ा सा आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, थोड़ी परसिवरेंस। कई कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा से अपने आप कंपोज करके रखो। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल लूज देयर शिट कि अरे यार नहीं हुआ मेरा, मैं क्या करूं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप बहुत लोग ना इसमें कॉलेज को मेल्स आते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स अनुराग एंड आई एम टेलिंग दिस honestly. So I remember when I don't exactly remember, there was a company which was offering a package which was on borderline dream. Okay, so it wasn't actually dream, but it was on borderline dream, and it selected a lot number of candidates, but eventually बहुत कम लोगों उन्होंने select किया, and people were like sending messages and mails to college authorities like, I'm just telling you guys, the college doesn't give 2 flying fucks. Okay, भेजो, कुछ नहीं होता है, आप बस डिटरमिन रहो कि यार अगली कंपनी आएगी उसमें इससे अच्छा करेगी। तो अब लास्ट सेट में अनुराग हमें ये बताओ कि तुम्हारे एज यू नो कि तुमने स्टार्टिंग में बताया यू वर्क विद तन्मय ऑन अ टीम और तुमने प्रोजेक्ट भी किए, तो हमें ये बताओ कि हाउ दोस प्रोजेक्ट, या तुमने किस डोमेन में प्रोजेक्ट किया था, तुम उस टीम में क्या करते थे, और हाउ डज दैट हेल्प यू इन द लाइक सिक्योरिंग अ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट? तो ये वाला जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, इसका कुछ प्री रिक्विजिट्स भी है जो मुझे पहले से बोलना पड़ेगा, तभी कनेक्ट कर पाओगे तुम लोग। सो जब तुम फर्स्ट ईयर पे कॉलेज पे आओगे तो देयर इज अ लाइक एक सेइंग था मेरे टाइम पे कि कॉलेज में आके तो ऐश करना है, लाइक पढ़ाई लिखाई मतलब हो जाता है, ऐसा बोला जाता था, बट नहीं होता है, तुमको पढ़ना पड़ता है, ये मैंने सीखा है। सो आई यूज्ड टू सी दैट कि मेरे दोस्त लोग ऐसे घूमने निकल जाते थे, पौंडी चले जाते थे, महाबलेश्वरम चले जाते थे फर्स्ट ईयर पे, और मैं घर, जो मेरा रूममेट था वो बहुत नर्ड था, वो पूरा दिन पढ़ता रहता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था क्योंकि मुझे उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था पढ़ाई का, मतलब क्विक लर्नर था मैं। तो मुझे लगता था कि यार डूड ये इतना ज्यादा पढ़ रहा है और मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ। तो एक रॉक बॉटम मुझे तब भी हिट हुआ था कि
कुछ तो यार कमी होगी मेरे में कि मैं इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम से ना आई स्टार्टेड लाइक स्टडिंग, मतलब कंटेंट, मतलब जो कोर्स कंटेंट है, जो हमारा कोर है, तो मैं वो पढ़ने लग गया था। बट फिर आई हैड अ फ्रेंड, लाइक उस टाइम पे अभी भी मेरा दोस्त है वो, 4th ईयर तक, तुषार सक्सेना बोल के एक दोस्त है, लाइक अक्षत माइट बी नोइंग हिम। यस। तो उससे मैं मिला। उससे मैं हर रोज बात करता था, लाइक बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। सो उसने मेरे को बताया कि भाई ये जो तू पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट इसके साथ तेरे को कुछ कोलैबोरेशन स्किल्स भी डेवलप करना चाहिए प्रोजेक्ट वगैरह पे। तो पहले तो मुझे लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, बट फिर एज आई प्रोसीड मुझे लगा कि हाँ शायद से सही बोल रहा है, क्योंकि ऐसे बुकिश नॉलेज से आई वोंट लैंड एनीवेयर। सो तब मैंने उससे पूछा कि थोड़ा सा मैं पैनिक हो गया था कि भाई तू कहाँ क्या करता है तू, मतलब टू डेवलप ऑल दीज स्किल्स। तो उसने मेरे को बताया दैट देयर इज अ टीम नोन एज टीम सुपर इग्नाइटर्स, लाइक टीएसआई बोलते हैं उसको। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे कुछ और भी दोस्त है, लाइक 2 स्पेसिफिक दोस्त है, एक है तन्मय पहाड़ी, दूसरे अरिंदम दत्ता। सो ऑब्वियसली मेरे जर्नी में इन 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो इनका नाम हर जगह आता है। तो अनुराग, तुम्हारा टीएसआई में रोल क्या था? तुम किस प्रोजेक्ट पे थे और क्या रोल पे ज्वाइन किया था तुमने? टीएसआई तो बेसिकली मैंने टेक्निकल ट्रेनी रोल पे ही ज्वाइन किया था, मतलब तब मुझे इतना कोडिंग में इंटरेस्ट था नहीं। तो तब इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन, उनका मल्टीपल डोमेन्स था। बेसिकली टीएसआई एक नाइट्रो रेसिंग टीम है जो रेसिंग नाइट्रो कार्स पे मैन्युफैक्चर साइट पे एंड लाइक R&D साइट पे वर्क करता है। सो आई वाज इन द इलेक्ट्रॉनिक डोमेन ऑफ दैट टीम। तो वहां पे वी यूज टू मेक ऑल दोज नाइट्रो इंजन्स, उसको हम डेवलप करते थे, उस पे स्टडी करते थे एंड ऑल दो स्टफ्स। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनी रोल पे तो मुझे R&D मिला था कि तुम एक RPM मोटर बनाओगे, लाइक ऑल दोज एम्बेडेड सिस्टम से कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो सब ही था। बट वहां पे एक बात आई विल हर बार मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा कि कुछ भी तुम टीम ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हारा जो मेंटर्स है, जो भी तुम्हारे लीडर्स है, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वहां पे लकीली आई गॉट अ मेंटर नेम आयुष मिश्रा। सो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से लाइक बताया था कि तुमको आगे जाके क्या करना है एंड स्टफ। तो मुझे मेंटरशिप तो बहुत अच्छे से मिला था। सो उन्होंने लाइक फिर मुझे अपना रोल्स दे दिया था। तो मैं टीएसआई में बैटरी डोमेन पे वर्क करता था, लाइक बैटरी पे इवन आई वर्कड ऑन मल्टीपल रिसर्च पेपर्स। तो अभी भी एक उन पे वर्क चल रहा है। सो यस, आई वाज इन द बैटरी डोमेन इन दैट टीम। और हाँ, एंड तो अब ये बताओ कि अगर हम जो कुछ स्टूडेंट हैं, इवेंचुअली व्हाट वी सी कि 3rd ईयर तक ऐसा कुछ नहीं करते, और फिर जब प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट सीजन होता है, जब हम अराउंड वी आर इन द 5th सेमेस्टर या 5th 6th सेमेस्टर के बीच में होते हैं, फिर सेमेस्टर खत्म करने होने वाला होता है, तो दे लाइक गो फॉर प्लेसमेंट आई मीन सॉरी इंटर्नशिप्स, कि यार ये XYZ इंटर्नशिप कर ली, ये भी इंटर्नशिप कर ली, क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं रेज्यूमे पे। तो मैं ये बताओ कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्यों मतलब अपने डोमेन की कंपनी में करना है जरूरी है, और किसी भी एवे ही कंपनी में इंटर्नशिप करने से कोई फायदा नहीं? दैट इज अ वेरी लेजिट क्वेश्चन। सो मेरा पहला इंटर्नशिप 2nd ईयर पे ही था। सो वो मुझे लकीली टीम से ही मिला था, मतलब टीम्स के कुछ कॉन्टैक्ट से मिला था। सो जो देखो, जो 3rd ईयर पे आके जो रश होता है, 3rd ईयर के मिडिल में फिर एंड पे, फिर बच्चे 2 तरह के इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो है जो हमारे कैंपस पे भी आई थी, सोलर सिक्योर बोल के, हर एक बंदा वो ले लेता है। तो और एक है, अगर तुम लोग लिंक्डइन फॉलो करते हो तो द नेम इज द स्पार्क्स फाउंडेशन, जिसका हाँ। सर्टिफिकेट हर लोग ऐसे निकलवा लेते हैं। वहां पे मल्टीपल डोमेन्स है। तो इंटर्नशिप या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भीड़, मतलब जो मैक्सिमम बच्चे जो मासेस कर रहे काम हैं कर वहां रहे पे हैं, मत घुसो। हाँ एग्जैक्टली कुछ यूनिक करो, मतलब सब जो कर रहे हो उस भीड़ में मत जाओ। डोंट कोलैबोरेट टू दैट मास। कुछ कुछ नहीं मिलेगा वहां पे करके, बस तुम एक लाइक एक फ्लॉक ऑफ शीप में ऐड होते जाओगे, तो वो मत करो। तो इसमें तो एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पसंद क्या है, लाइक कॉलेज में। जैसे कि मुझे बाद में पता लगा था दैट कि मुझे पाइथन कोडिंग एंड ऑटोमेशन में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने इंटर्नशिप भी उसी रिगार्डिंग में किया था, तो मुझे हेल्प भी मिला बाद में प्लेसमेंट प्रोसेस पे। बट वो मुझे टीम्स में ना जाने पे नहीं मिलता। वो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ उन लोगों को। लाइक उन्होंने मेरा टैलेंट डेवलपमेंट भी एक चीज होता है, बट टैलेंट रिकॉग्निशन जो
तुमको खुद करना पड़ता है, वो तुमको ऐसे विदाउट टीम्स नहीं मिलता, लाइक रिकॉग्निशन पार्ट तुमको वहीं पे मिलता है। सो यही मेरा एक्सपीरियंस है। तो अनुराग के एक्सपीरियंस से हमें ये तो पता चल गया कि यार प्लेसमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपको कोई बोलता है कि यार प्लेसमेंट कुछ नहीं है, यू लाइक गेट टू नो एवरीथिंग विद इन द लास्ट सेमेस्टर या एक सेमेस्टर में हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो जाता है बहुत लोग। लेकिन जो अच्छा अगर आप एम करो या फिर एमिंग फॉर ड्रीम और सुपर ड्रीम, देन वो एक सेमेस्टर में आपका नहीं होगा। तो फिर इसी के साथ हम पार्टिंग वर्ड्स लेते हैं इस एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच अनुराग, एंड हम होप करेंगे कि आप हमारे साथ और भी किसी फ्यूचर एपिसोड में जरूर है। एंड आप अनुराग को फॉलो कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं अनुराग का लिंक्डइन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फील फ्री टू टेक्स्ट हिम, वो आपकी मदद करेगा। और हाँ, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर बीइंग द गेस्ट ऑन आवर दिस एपिसोड, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।